हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में देखिए, सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ लिया और बाबर के बाद आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हुमायूं के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम हुमायूं के आपको पूरी जानकारी देंगे। A to Z एक एक पॉइंट आपको हुमायूं के बारे में इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना फंसे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से अगर हुमायूं से पूछे जाएंगे तो हुमायूं से जो पूछा गया क्वेश्चन होगा वो पेपर में 100% यहीं से बनेगा। तो वीडियो में बने रहिए। हुमायूं के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे आपके लिए, और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में आपको करा देंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के कंप्लीट पार्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे बाबर हुआ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। चलिए समझिए। देखिए, मैंने जैसा कि आपको यह देखिए यहाँ पे हेडलाइन भी है कि पढ़ो ऐसे जैसे दिमाग में छपे, यानी पढ़ो ऐसे जो सीधे दिमाग में छपे। तो दोस्तों, ऐसा ही आपको कुछ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको देख लो आप, ये है हुमायूं। क्या है? ये है हुमायूं। ठीक, आप पढ़ रहे हो दोस्तों मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में पहले जो शासन किया था वो बाबर ने किया था और बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो हुमायूं था, जो कि मैं आपको आज हुमायूं करा रहा हूँ और बाबर पहले करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसकी जो वीडियो की लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा, जो हुमायूं है, हुमायूं का जो शासनकाल है वो कब से कब तक चला है ये आप देख लो। इसका जो शासनकाल है वो दोस्तों चला है 1530 से लेके 1556। 1530 से लेके 1556। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक अवश्य करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके, देखिए, जन्म की। किसके? जन्म की। यानी जो हुमायूं है, हुमायूं का जन्म जो है वो कब हुआ। देखो, हुमायूं का जो जन्म हुआ है दोस्तों वो हुआ है 6 मार्च को। कहाँ कब हुआ है? 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ है। 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये भी आप ध्यान रखो। तो दोस्तों, काबुल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? काबुल में। काबुल आपको ध्यान रखना है। यानी जन्म जो है हुमायूं का वो कब हुआ है? जन्म हुआ है 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। अब समझो कि ये भाई सिंहासन पर कब बैठा। ठीक है, ये सिंहासन पर कब बैठा। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सिंहासन पर जब बैठा है ये, तो ये बैठा है 1530 ईस्वी में। कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। जब ये 1530 में बैठा था आगरा में, यानी सिंहासन पर बैठा था, तब जो इसकी एज थी वो सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष की आयु में हुमायूं था। हुमायूं का राज्य अभिषेक जो है वो आगरा में किया गया। दोनों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो हुमायूं था, हुमायूं का जो जन्म था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1530 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठा। कहाँ पे? आगरा में। उस समय इसकी जो आयु थी वो कितनी थी? 23 वर्ष थी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि भाई जो हुमायूं है, जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार ये पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समझिए। अब देखो, इसके मकबरे की बात करते हैं। मकबरा जो है हुमायूं का वो कहाँ पे है? हुमायूं का जो मकबरा है वो दोस्तों वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसके बाद देखिए, हुमायूं है, जो हुमायूं की जो माँ है, माँ का नाम क्या है? महिम बेगम है। हुमायूं की जो माँ है, माँ का नाम क्या है? महिम बेगम। क्या है? महिम बेगम। इसके बाद देखिए, जो हुमायूं था दोस्तों, हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित का क्या था? ज्ञाता था। यानी हुमायूं के बारे में क्या समझा? हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित का क्या था? क्या था? ज्ञाता था। इसके बाद देखो 1533 ईस्वी में क्या हुआ? दिल्ली में दीन
दीन पनाह नया भवन का निर्माण किया। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने क्या करा? 1533 ईस्वी में क्या करा? दिल्ली में दीन पनाह नया भवन का निर्माण किया। कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये भी दीन पनाह भी पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद जब मृत्यु की बात करें तो दोस्तों मृत्यु हुई है इनकी 1556 में। मृत्यु दोस्तों किस डेट में हुई है? 1556 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना पूछा जाता है। अगर इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो जो इसका उत्तराधिकारी जो होगा वो आएगा नेक्स्ट अकबर। कौन आएगा दोस्तों? वो आएगा अकबर। यानी इसका जो उत्तराधिकारी होगा वो आएगा अकबर। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर अपने लोग इसके जो युद्ध लड़े गए हैं उनको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद जो बेसिक जानकारी होगी वो भी हम आपको इसके बारे में देंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। देखो हुमायूं को हमने पढ़ा था, हुमायूं का जो शासनकाल था वो शासनकाल कब से कब तक है? 1530 से लेकर 1556 तक है। 1530 से लेकर 1556 तक हुमायूं ने शासनकाल करा। हुमायूं का जो जन्म था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था दोस्तों? काबुल में हुआ था। और ये सिंहासन पे बैठा था 1530 ईस्वी में। कहाँ पर? आगरा में इसका राज्याभिषेक से हुआ था। इसकी जो एज थी वो उस समय 23 वर्ष का था। हुमायूं नामा है वो गुलबदन बेगम है। इसके बाद है मृत्यु जो है 1556 में हुई है। हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, मकबरा हुमायूं का दिल्ली में है। हुमायूं की जो माँ है वो महिम बेगम है। हुमायूं जो था वो दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित का क्या था? ज्ञाता था। 1533 ईस्वी में क्या है? दिल्ली में दीन पनाह नया भवन का निर्माण किया। हुमायूं का जो उत्तराधिकारी अगला जो होगा वो कौन होगा? अकबर होगा। चलते हैं आगे की ओर। अगली स्लाइड आप देखिए। अगली स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान से आपको देखना है। चलिए समझिए। देखो यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से आपके लिए समझाएंगे। यानी जो ट्रिक है वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इसमें क्या है कि जो हुमायूं था, हुमायूं के द्वारा लड़े गए जितने भी युद्ध हैं उन युद्धों को शामिल किया गया है इस ट्रिक के माध्यम से। देखो ट्रिक क्या है, एक एक करके लगाते हैं। ट्रिक है देवर चोर बासर। देवर चोर बासर 2 या 3 बार आप रिपीट करोगे आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। देवर से बना लेना है आपको देवरा। देवर से क्या बना लेना है? देवरा। इसी प्रकार चोर है तो चोर से चोरी बनाना है। चोर से बन जाएगा चौसा। चोर से क्या बनेगा? चौसा। बा है तो बा से बन जाएगा बिलग्राम। सर है तो सर से बन जाएगा आपका ये सरहिंद। तो यहाँ पे देखो देवरा से यानी आपको ध्यान रखना है दोरैया। दोरैया का जो युद्ध हुआ है वो 1531 में हुआ है। यानी जो दोरैया है, दोरैया का युद्ध जो हुआ है कब हुआ है? 1531 यानी 1531। इसमें क्या हुआ है? हुमायूं जो है, हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को हराया है। किसे हराया है? ये हराया है महमूद लोदी को हराया है। महमूद लोदी को हराया है। इसका मतलब यहाँ पे हुमायूं की क्या हुई है? जीत हुई है। कौन से युद्ध में हुई है? दोरैया का युद्ध है। कब हुआ है? 1531 में हुआ है। क्लियर। सेकंड है चोर से ध्यान रखना है चौसा का युद्ध। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध हुआ है दोस्तों वो 1539 में हुआ है। 1539 में हुआ है। और किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ है। इसमें दोस्तों जो विजय हुई है वो शेरशाह सूरी की हुई है। और यहाँ पे जो हुमायूं है, हुमायूं दोस्तों पराजित हो जाता है। हुमायूं जो है वो हार जाता है। अगला जो युद्ध होता है दोस्तों वो होता है, बात से ध्यान रखना है, बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध। यानी बिलग्राम कन्नौज का युद्ध ये किसके बीच होता है? तो ये भी दोस्तों होता है हुमायूं और आपका शेरशाह के बीच होता है। कब होता है? 1540 में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चौसा का 1539, ये ध्यान रखना है 1540 बिलग्राम का। इसमें भी क्या होता है? शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं का जो है वो पतन हो जाता है। हुमायूं जो है वो इसमें हार जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखो अगला जो युद्ध होता है वो होता है, सर से ध्यान रखना है, सरहिंद का युद्ध। किसका? सरहिंद का युद्ध। जो सरहिंद का युद्ध है वो दोस्तों 1555 में होता है, यानी 1555 में। 1555 आपको डेट ध्यान रखनी है। ये जो युद्ध होता है वो सिकंदर और हुमायूं के बीच में होता है। किसके बीच में? सिकंदर और हुमायूं के बीच में होता है। यहाँ पे दोस्तों जो है वो सिकंदर को हरा देता है। कौन? हुमायूं। और यहाँ पे जो है वो हुमायूं की जीत हो जाती है। ठीक है, सिकंदर को हराया इस युद्ध में। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं कि आपका सरहिंद का युद्ध है ना। और एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए सिकंदर को 1555 में पराजित पुनः करके वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? हुमायूं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को अंत तक देखना।
इस वीडियो के दोस्तों मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो जल्दी से इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगली स्लाइड बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है, बहुत ही अच्छी, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। देखो क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो, समझो आप थोड़ा सा पॉइंट देखो। हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे, यानी हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे जिससे कि हुमायूं का पतन हुआ और फिर अकबर जो था हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। तो उसके क्या क्या कारण रहे ऐसे, हुमायूं के साथ क्या हुआ जिससे कि हुमायूं की जो सत्ता थी वो नहीं चल पाई। तो देखो पहला पॉइंट है यहाँ पे भाई, चारित्रिक दुर्बलताएं थी। चारित्रिक दुर्बलताएं यानी दृढ़ संकल्प, कर्मठता और परिश्रम का क्या था, अभाव था। हुमायूं के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इसके बाद था भाइयों का असहयोग, यानी हुमायूं जो था, हुमायूं के भाइयों के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया गया, उनका क्या था, असहयोग था। तो ये भी असफलता का कारण है। नेक्स्ट है शेरशाह, तो शेरशाह भी इसकी असफलता का कारण बना, इसकी हुमायूं की। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी नियमों का अभाव, यानी उत्तराधिकारी नियमों का अभाव था किसके अंदर, हुमायूं के अंदर। हुमायूं को कुछ भी उत्तराधिकारी के रूप में कुछ भी अता पता नहीं था, कुछ नहीं जानता था। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हुमायूं अफीम का लती था। तो दोस्तों हुमायूं जो था वो नशा करता था, नशे का लती था, ठीक है। इसके कारण इसका क्या हुआ, पतन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें, वो है हुमायूं राजनीतिक दाव पेचों को समझने में कुशल नहीं था। यानी जो हुमायूं था, हुमायूं दोस्तों राजनीतिक दाव पेचों को समझने में कुशल नहीं था। अब बताओ, जिसके भाइयों का साथ ना मिला हो, ठीक है, उत्तराधिकार नियमों का उसके अंदर अभाव हो, उसके ना समझ पाए और अफीम का लती हो यानी नशेड़ी हो कुल मिला के, और उसे राजनीतिक दाव पेच ना आते हों, तो उसका राज्य कैसे चलेगा, आप समझदार हैं, ठीक है। तो हुमायूं की असफलता के यही कारण थे। तो दोस्तों आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अकबर की पूरी कहानी को डिटेल से पढ़िए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।